आज हम जानते हैं खाना खाने के बाद कौन सी 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल। जैसे सवाल नंबर 1, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, क्या यह सबसे बड़ी गलती होती है? जैसे खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना बहुत से लोग रोज़ करते हैं, लेकिन यह आदत शरीर के लिए सही नहीं मानी जाती है। जब हम खाना खाता है तो शरीर का पूरा ध्यान पाचन प्रक्रिया पर होता है। पेट में खाना पचाने के लिए एसिड और एंजाइम सक्रिय होता है और आंतों को काम करने के लिए समय चाहिए। ऐसे में अगर हम तुरंत लेट जाता है या सो जाता है तो पाचन की यह प्राकृतिक प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। सीधा लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे आम भाषा में एसिडिटी या जलन कहा जाता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकारें और गले में जलन की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, रिफ्लक्स और अल्सर जैसी दिक्कतें भी बढ़ सकती है। खासकर जो लोग पहले से एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह आदत और भी नुकसानदायक होती है। खाना खाने के बाद तुरंत सोने से वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है। जब शरीर एक्टिव नहीं रहता तो खाया हुआ खाना सही तरीके से ऊर्जा में नहीं बदल पाता और फैट के रूप में जमा होने लगता है। इससे धीरे धीरे मोटापा बढ़ सकता है, पेट निकल सकता है और शुगर व ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसके अलावा तुरंत सोने से नींद की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। कई लोगों को रात में बार बार बेचैनी, घबराहट या उलझन महसूस होती है। कुछ लोगों को खर्राटे और सांस से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती है, क्योंकि भरा हुआ पेट फेफड़ों पर दबाव डालता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खाना खाने के बाद तुरंत आराम न करें। सही तरीका यह है कि भोजन करने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट हल्की गतिविधि करें, जैसे धीरे धीरे टहलना, घर में हल्का काम करना या सीधे बैठकर पीठ को सहारा देकर आराम करना। इससे पाचन बेहतर होता है और खाना सही तरीके से पचता है। अगर रात का खाना खाकर सोना ही है तो कोशिश करें कि खाना और सोने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर हो। इससे शरीर को खाना पचाने का पूरा समय मिलता है और ऊपर बताई गई समस्या से बचाव भी होता है। छोटी सी यह आदत बदलकर आप अपनी पाचन शक्ति, नींद और ओवरऑल सेहत तीनों को बेहतर बना सकते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, भोजन के बाद नहाना फायदे की जगह नुकसान क्यों होता है? दरअसल भोजन करने के बाद नहाना कई लोगों को ताजगी देने वाला लगता है, लेकिन यह आदत शरीर के प्राकृतिक सिस्टम के खिलाफ काम करती है। जब हम खाना खाता है तो शरीर का ज़्यादातर रक्त पेट और आंतों की तरफ चला जाता है, ताकि भोजन ठीक से पच सके। पाचन के समय शरीर को गर्मी और ऊर्जा दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसे में यदि हम तुरंत नहा लेते हैं तो शरीर का ध्यान पाचन से हटकर त्वचा की ओर चला जाता है। नहाते समय खासकर ठंडे पानी से नहाने पर शरीर की भारी त्वचा का तापमान अचानक बदल जाता है। इससे रक्त संचार का संतुलन बिगड़ता है और पेट तक जाने वाला रक्त कम हो सकता है। इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को भारीपन, गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं महसूस होने लगती है। गर्म पानी से नहाने पर भी समस्या पूरी तरह नहीं खत्म होती है। गर्म पानी त्वचा की रक्त नलिकाओं को फैलाता है, जिससे अधिक रक्त की त्वचा की ओर चला जाता है। इससे भी पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। बार बार ऐसा करने से पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है और कब्ज़ या एसिडिटी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती है। कुछ लोगों को भोजन के बाद नहाने से चक्कर या कमजोरी भी महसूस होती है। इसका कारण यह है कि शरीर एक साथ दो भारी काम नहीं कर पाता, एक तरफ पाचन और दूसरी तरफ शरीर को तापमान के अनुसार ढालना। बुजुर्गों, बच्चों और कमज़ोर पाचन वाले लोगों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि नहाना गलत है, बल्कि समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। भोजन के तुरंत बाद नहाने के बजाय कम से कम 30 से 45 मिनट का अंतर रखना बेहतर माना जाता है। इस दौरान शरीर भोजन को पचाने की शुरुआती प्रक्रिया पूरी कर लेता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो भोजन से पहले नहाना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है। इससे शरीर रिलैक्स रहता है और पाचन के समय कोई बाधा नहीं आती है। छोटी सी यह आदत समझदारी से अपनाने पर गैस, अपच और भारीपन जैसी रोज़ की परेशानी से बचा जा सकता है। सही समय पर नहाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और पाचन भी मजबूत बना रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, खाना खाते ही सिगरेट पीना कितना खतरनाक हो सकता है? जैसे खाना खाते ही सिगरेट पीना कई लोगों की आदत बन चुकी है, लेकिन यह आदत शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिगरेट पीने से खाना ठीक से पच जाएगा या पेट हल्का लगेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भोजन के बाद शरीर पाचन की प्रक्रिया में व्यस्त होता है और ऐसे समय में सिगरेट का धुआं जहर की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट और आंतों में पाचन रस सक्रिय हो जाता है और खून का प्रवाह इन अंगों की ओर बढ़ जाता है। इसी दौरान सिगरेट पीने से निकोटीन और दूसरे हानिकारक रसायन तेजी से खून में घुल जाता है। इसका मतलब यह है कि भोजन के बाद पी गई सिगरेट का असर शरीर पर कई गुना ज़्यादा पड़ता है।
कुछ रिसर्च में तो यह भी कहा गया है कि खाना खाने के बाद एक सिगरेट पीना लगभग 10 सिगरेट पीने जितना नुकसान कर सकता है। खाना खाते ही सिगरेट पीने से पाचन तंत्र को सीधा नुकसान पहुंचता है। इससे पेट में एसिड का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गैस, एसिडिटी, जलन और अपच की समस्या होने लगती है। लंबे समय तक ऐसा करने से पेट में छाले, गैस्ट्रिक अल्सर और आंतों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, सिगरेट भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को भी सही तरीके से शरीर में अवशोषित नहीं कर होने देती है। खासकर विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व का असर कम हो जाता है। इससे धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है, इम्यूनिटी घटती है और थकान जल्दी महसूस होने लगती है। दिल और फेफड़ों के लिए भी यह आदत बहुत नुकसानदेह है। भोजन के बाद जब शरीर रिलैक्स मोड में होता है, तब सिगरेट पीने से दिल पर अचानक दबाव पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। फेफड़ों पर तो इसका सीधा असर पड़ता ही है, जिससे सांस से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर खाना खाते ही सिगरेट पीना एक छोटी आदत लग सकती है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अगर सिगरेट छोड़ना तुरंत संभव ना हो तो कम से कम भोजन के बाद इसका सेवन टालना एक समझदारी बड़ा कदम हो सकता है। इससे पाचन भी बेहतर रहेगा और शरीर को होने वाला नुकसान भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, खाने के बाद चाय कॉफ़ी पीना क्यों बन जाता है जहर। दरअसल खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीना बहुत से लोगों की रोज़ की आदत होती है। कुछ लोग इसे ताजगी के लिए पीते हैं तो कुछ को लगता है कि इससे आलस दूर होता है। लेकिन हकीकत यह है कि भोजन के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसे मजाक में जहर जैसा कहा जाता है। इसका कारण इसमें मौजूद कैफीन और कुछ रासायनिक तत्व है जो पाचन और पोषण पर बुरा असर डालता है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर भोजन से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने में लग जाता है। इसी समय अगर चाय या कॉफ़ी पी ली जाए तो उसमें मौजूद टैनिन और कैफीन आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स के अवशोषण को रोक देता है। खासकर शाकाहारी लोगों में आयरन की कमी पहले से आम होती है और खाने के बाद चाय कॉफ़ी पीने से यह कमी और भी बढ़ सकती है। इससे कमजोरी, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। चाय कॉफ़ी पाचन तंत्र पर भी असर डालती है। कैफीन पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे एसिडिटी, जलन, गैस और अपच की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही पेट की समस्या रहती है उनके लिए यह आदत और ज़्यादा तकलीफदेह बन जाती है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि रोज़ की हल्की सी आदत उनके पेट को धीरे धीरे ख़राब कर रही है। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद चाय कॉफ़ी पीने से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को घबराहट, पसीना या हाथ पैर कांपने जैसी दिक्कत भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाचन के समय शरीर पहले से ही एक्टिव रहता है और उस पर कैफीन का असर अतिरिक्त दबाव डाल देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ही ख़राब है, समस्या सिर्फ समय की है। अगर चाय कॉफ़ी पीना ही हो तो भोजन के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद पीना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को भोजन से पोषक तत्व लेने का समय मिल पाता है और पाचन भी ठीक से हो पाता है। छोटी सी यह समझदारी आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। सही समय पर ली गई चाय कॉफ़ी नुकसान नहीं करती, लेकिन गलत समय पर ली गई आदत धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, भोजन के तुरंत बाद फल खाना सही है या फिर बड़ी भूल है। दरअसल भोजन के तुरंत बाद फल खाना कई लोगों को हेल्दी आदत लगती है, लेकिन हर अच्छी दिखने वाली आदत शरीर के लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फल जरूर सेहतमंद होते हैं, लेकिन उन्हें खाने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भोजन के तुरंत बाद फल खाना कई बार फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। जब हम खाना खाते हैं तो वह धीरे धीरे पेट में पचता है। दाल, रोटी, चावल, सब्जी जैसे भारी खाद्य पदार्थों को पचने में समय लगता है। दूसरी ओर फल बहुत जल्दी पच जाता है। अगर भोजन के तुरंत बाद फल खा लिए जाए तो फल पेट में पहले से मौजूद भारी भोजन के ऊपर फंस जाता है। इससे फल ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते और पेट में सड़ने या फॉर्मेट होने लगता है। इसका नतीजा गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें और भारीपन के रूप में सामने आता है। फल में प्राकृतिक शुगर होती है। जब इन्हें गलत समय पर खाया जाता है तो यह शुगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाती है। इससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। खासकर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह आदत नुकसानदायक हो सकती है। कई लोगों को भोजन के बाद फल खाने से सुस्ती और थकान भी महसूस होती है, जिसका कारण पाचन प्रक्रिया का बिगड़ना होता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि फल खाने से खाना जल्दी पच जाएगा, लेकिन असल में यह पाचन को और धीमा कर सकता है। फल जल्दी पचने वाले होते हैं और खाली पेट या भोजन से पहले खाने पर बेहतर असर दिखाते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद लेने पर यह पेट के नेचुरल पाचन क्रम पर बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि फल खाना गलत है,
गलत सिर्फ समय होता है। फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट या भोजन से 30 से 60 मिनट पहले माना जाता है। अगर भोजन के बाद फल खाना ही हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखना बेहतर होता है, ताकि पहले खाया हुआ भोजन ठीक से पच सके। सही समय पर खाया गया फल शरीर में ऊर्जा, विटामिन और मिनरल देता है, जबकि गलत समय पर खाया गया वही फल पेट की परेशानी और असहजता पैदा कर सकता है। इसलिए फल को अपनी डाइट से हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके समय को समझदारी से चुनना जरूरी है। छोटी सी यह आदत बदलकर आप अपने पाचन और सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, खाना खाकर तेज चलना पाचन सुधारेगा या फिर बिगाड़ेगा। जैसा खाना खाने के बाद तेज चलना बहुत से लोग सेहत के लिए अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इससे खाना जल्दी पच जाएगा और पेट हल्का महसूस होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भोजन के तुरंत बाद तेज चलना पाचन को सुधारने के बजाय बिगाड़ भी सकता है, खासकर जब चलने की रफ्तार ज़्यादा हो। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर का ज़्यादातर खून पेट और आंतों की तरफ चला जाता है, ताकि पाचन की प्रक्रिया ठीक से हो सके। इसी समय अगर हम तेज चलने लगता है तो शरीर को पैरों की मांसपेशियों के लिए भी ज़्यादा खून और ऊर्जा चाहिए होती है। इससे पाचन तंत्र को मिलने वाला खून कम हो जाता है और खाना सही तरीके से पच नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि पेट में भारीपन, गैस, दर्द या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तेज चलने से पेट में हलचल भी बढ़ जाती है। इससे कुछ लोगों को एसिडिटी, खट्टी डकारें या सीने में जलन हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही एसिड रिफ्लेक्ट या पेट से जुड़ी समस्या रहती है, उनके लिए भोजन के बाद तेज चलना और भी ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। कई बार चक्कर या कमजोरी भी महसूस होती है, क्योंकि शरीर एक साथ पाचन और तेज गतिविधि दोनों को संभाल नहीं पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन के बाद बिल्कुल भी चलना नहीं चाहिए। सही तरीका और सही रफ्तार बहुत ज़रूरी है। भोजन के बाद हल्की चाल से टहलना पाचन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। धीरे धीरे 10 से 15 मिनट टहलने से खाना पेट में सही दिशा में आगे बढ़ता है, गैस बनने की संभावना कम होती है और शरीर रिलैक्स महसूस करता है। तेज चलने और हल्की वॉक में फ़र्क समझना जरूरी है। हल्की वॉक में सांस सामान्य रहती है और शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, जबकि तेज चलने में सांस फूलने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यही फ़र्क पाचन पर असर डालता है। अगर किसी को वजन कम करने या फिट रहने के लिए वॉक करनी है तो बेहतर है कि खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद तेज चलना शुरू करें। इससे शरीर को पाचन के लिए ज़रूरी समय मिल पाता है और एक्सरसाइज का फ़ायदा भी ठीक से मिलता है। छोटी सी समझदारी पाचन को बिगाड़ने से बचा सकती है। भोजन के बाद हल्की चाल से चलना फ़ायदेमंद है, लेकिन तेज चलना उसी समय से पाचन सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी सेहत का दुश्मन क्यों होता है। जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना गलत नहीं है, लेकिन उसी समय बहुत ज़्यादा पानी पी लेना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत से लोग भोजन खत्म होते ही 1 या 2 गिलास पानी पी लेते हैं, यह सोचकर कि इससे खाना जल्दी पच जाएगा। असल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी पाचन प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है और पेट से जुड़ी कई समस्या पैदा कर सकता है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में पाचन रस और एसिड बनता है, जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। अगर इसी समय बहुत ज़्यादा पानी पी लिया जाए तो यह पाचन रस पतले हो जाता है। इससे खाना सही तरीके से नहीं पच पाता और पेट में भारीपन, गैस और अपच की शिकायत हो सकती है। धीरे धीरे यह आदत पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकती है। खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीने से पेट फूलने और एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। पेट पहले ही भोजन से भरा होता है और ऊपर से पानी भर जाने पर दबाव बढ़ जाता है। इससे खट्टी डकारें, सीने में जलन और कभी कभी उलझन या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। जिन लोगों को पहले से गैस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, उनके लिए यह आदत और ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसके अलावा भोजन के बाद ज़्यादा पानी पीने से शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित हो सकता है। खाना खाने के बाद शरीर विटामिन और मिनरल्स को करने में लगा होता है। अधिक पानी इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, जिससे लंबे समय में शरीर को पूरी पोषण मात्रा नहीं मिल पाती है। इससे थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर प्यास लगे तो थोड़ा सा पानी पीना ठीक है, खासकर घूट घूट करके। बहुत ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन को और ज़्यादा धीमा कर देता है। सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि भोजन से 30 मिनट पहले पानी पिए और भोजन के 30 से 45 मिनट बाद ज़रूरत के अनुसार पानी पी ले। इससे पाचन रस सही तरीके से काम करता है और खाना अच्छी तरह पचता है। छोटी सी यह आदत समझदारी से अपनाने पर गैस, अपच और भारीपन जैसी आम समस्याओं से बचा जा सकता है। सही मात्रा और सही समय पर पिया गया पानी सेहत का दोस्त होता है, लेकिन गलत समय पर ज़्यादा पानी धीरे धीरे शरीर का दुश्मन बन सकता है।
अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, भोजन के बाद एक्सरसाइज फिटनेस है या फिर खतरा है। दरअसल भोजन के बाद एक्सरसाइज करना कई लोगों को फिटनेस के लिए सही लगता है, लेकिन सही समय और सही तरह न अपनाई गई तो यह फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। खाना खाने के बाद शरीर पाचन में व्यस्त रहता है। इस दौरान अगर जोरदार एक्सरसाइज की जाए तो शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। भोजन के बाद पेट और आंतों में खून का प्रभाव बढ़ जाता है ताकि खाना ठीक से पच सके। वहीं एक्सरसाइज करने पर खून मांसपेशियों की ओर ज़्यादा जाने लगता है। इस खींचातान में पाचन को पूरा ध्यान नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि पेट दर्द, गैस, उलझन या मितली जैसी समस्याएं हो सकती है। कुछ लोगों को चक्कर या कमजोरी भी महसूस होती है। भारी एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, जिम वर्कआउट, साइकिलिंग या तेज कार्डियो भोजन के तुरंत बाद करने से एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या बढ़ सकती है। इससे एसिड ऊपर की ओर आ सकता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। लंबे समय तक ऐसा करने से पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन के बाद कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए। हल्की गतिविधि जैसे धीरे धीरे टहलना, स्केचिंग या आराम से बैठकर सांस की एक्सरसाइज करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर एक्टिव भी रहता है और पाचन पर ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता है। अगर फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है तो भोजन और एक्सरसाइज के बीच का सही अंतर रखना जरूरी है। हल्का खाने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट का अंतर और भारी भोजन के बाद 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखना बेहद बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को खाना पचाने का समय मिल जाता है और एक्सरसाइज के दौरान भी कोई परेशानी नहीं होती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। कुछ लोग हल्की एक्सरसाइज जल्दी कर लेते हैं, जबकि कुछ को ज़्यादा समय लगता है। अपने शरीर के संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर भोजन के बाद एक्सरसाइज करने पर बेचैनी, दर्द या चक्कर महसूस हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए। समझदारी यही है कि एक्सरसाइज को पाचन के दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया दोस्त बनाया जाए। सही अंतर और सही तीव्रता के साथ की गई एक्सरसाइज फिटनेस देती है, लेकिन जल्दबाजी में की गई मेहनत सेहत के लिए खतरनाक बन सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, भोजन के बाद दवा लेना राहत है या फिर रिस्क है। दरअसल भोजन के बाद दवा लेना कई बार ज़रूरी होता है, लेकिन हर दवा के लिए यह तरीका सही हो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आदत के तौर पर या डॉक्टर से ठीक से पूछे बिना खाना खाने के बाद दवा ले लेते हैं। कुछ मामलों में इससे राहत मिलती है तो कुछ मामलों में सही आदत रिस्क बन सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भोजन और दवा का आपस में क्या संबंध है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें भोजन के बाद लेना फ़ायदेमंद होता है, खासकर वह दवाइयाँ जो पेट में जलन कर सकती है, जैसे दर्द निवारक या कुछ एंटीबायोटिक। खाना पेट की परत पर एक सुरक्षा परत बना देता है, जिससे दवा का असर धीरे धीरे होता है और पेट पर सीधा असर नहीं पड़ता। ऐसे मामलों में भोजन के बाद दवा लेना राहत देता है, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी भी होती है जिनका असर भोजन के बाद कम हो सकता है। खाने के बाद पेट में मौजूद भोजन दवा के अवशोषण में रुकावट डाल सकता है। इससे दवा ठीक से खून में नहीं मिल पाती है और उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। कुछ विटामिन, थायराइड्स की दवा और कुछ खास इलाज की दवाओं के साथ यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है। भोजन के बाद दवा लेने से कुछ लोगों को चक्कर, भारीपन या नींद सी महसूस हो सकती है। इसका कारण यह है कि पाचन और दवा का असर एक साथ शरीर पर दबाव डालते हैं। बुजुर्गों और कमज़ोर शरीर वाले लोगों में यह असर ज़्यादा हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यह संकेत हो सकता है कि दवा सही समय पर नहीं ली जा रही है। एक और जोखिम यह है कि कुछ दवाइयाँ भोजन के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, जैसे कुछ दवाइयों के साथ दूध, चाय या कुछ खास खाद्य पदार्थ लेने से दवा का असर घट या बढ़ सकता है। इससे या तो दवा बेअसर हो जाती है या साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर दवा के बारे में साफ जानकारी ली जाए। दवा लेते समय भोजन के बाद या खाली पेट का निर्देश ऐसे ही लिखा होता है। यह दवा की सुरक्षा और असर से जुड़ा होता है। अगर निर्देश समझ में ना आए तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछना बेहतर होता है। समझदारी यही है कि दवा को आदत से नहीं, सही जानकारी के साथ लिया जाए। सही समय पर ली गई दवा राहत देती है, लेकिन गलत समय पर ली गई वही दवा धीरे धीरे रिस्क बन सकती है।